Namaskar, Ayushmana Bhava, Putravati Bhava. So continuing the series on infertility, आप सब लोगों ने IVF का नाम तो सुना होगा। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन आपके शरीर के बाहर करके और फर्टिलाइज्ड एग को आपके यूट्रस में ग्रो करने के लिए डाला जाता है। तो अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? सो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो तब जब आपके बॉडी के अंदर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, और ऐसा तब होता है या तो जब अंडा ही नहीं है आपका, या स्पर्म नहीं है आपके हस्बैंड का, और या वो जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं तो फिर वो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और फिर बच्चा नहीं रुकेगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिटरली मीन्स कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन, मतलब एग और स्पर्म को आपके शरीर के बाहर मिला के, और फिर जब वो एक एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर वो आपको आपके यूट्रस में डाला जाता है। तो डेफिनेटली आईवीएफ के सेंटर में आपको कब जाना चाहिए, ये आपको जानकारी दे रहे हैं हम। अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, अगर एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो भी आप फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एंड पर्टिकुलरली अगर कॉर्नुअल ब्लॉक है, यानी कि यूट्रस के ही पास ब्लॉक हो गया है, तो आईवीएफ इज द ओनली आंसर। आप अपने आईवीएफ सेंटर के पास जाइए। आईवीएफ के सेंटर के पास जाने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत महंगा सौदा है। 1 महीने और 1 साइकिल में आपका लगभग 1 लाख रुपया खर्चा होता है, और 1 साइकिल में आपके जो चांसेस हैं सक्सेस के वो बहुत कम होते हैं। तो जितने महीने आप, जितने साइकिल्स आप ट्राई करेंगे, उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो मेरी आपसे सलाह तो यही है कि अगर पैसों की कमी है तो आईवीएफ अप्रोच ही मत करिए, क्योंकि अगर कोई काम आप शुरू करते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ आपका नुकसान है, डॉक्टर का तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो पहले पैसे इकट्ठे कर लीजिए, ढेर सारे, कम से कम 1 साल के लिए पैसे इकट्ठे कर लीजिए, विच मीन्स 12 से 15 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए जब आप आईवीएफ सेंटर पे जाएं, ताकि जितने भी ट्रायल्स हो, जितने भी साइकिल्स की ज़रूरत हो, आपके पास उतने पैसे हों तो डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलेंगे 1 लाख का खर्चा है और 1 साइकिल, वो सिर्फ डॉक्टर का फायदा होता है। बहुत बिरले ऐसे कोई होते हैं जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीव कर जाएंगे। तो अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आप आईवीएफ को अप्रोच करें। सेकंड, अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, यानी या तो आप 40 इयर्स के ऊपर की महिला हैं, और या आपका एएमएच बहुत लो है, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है या तो आईवीएफ और किसी और से एग्स लेके उसको बाहर फर्टिलाइज करके और अपने यूट्रस में डालें। और तीसरा कारण जो होता है आईवीएफ पे जाने के लिए, वो बहुत बार होता है कि अगर स्पर्म काउंट 0 है आपके हस्बैंड का, तो भी आप आईवीएफ सेंटर को अप्रोच करते हैं। लेकिन हस्बैंड के केस में इसको आईयूआई कहते हैं। आईयूआई का मतलब ये होता है
कि या तो किसी और का स्पर्म्स लेके आपके अंदर डाला जाता है, और वो एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें बहुत खर्चा नहीं लगता है। या अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट लो है तो उसी को कॉन्सेंट्रेट करके और आपके यूट्रस में डाला जाता है। तो ये आप साइकिल टू साइकिल काफ़ी साइकिल्स इसको करवा सकती हैं, और ये बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है। ये सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आपके लिए अगर एक महिला में ट्यूबल ब्लॉकेज या एग्स की प्रॉब्लम है तो उसको आईवीएफ सेंटर जाना है, और अगर मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो आईवीएफ सेंटर जाना तो है, लेकिन आईयूआई कराना है, जो कि एक बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है। तो आप लोगों को ये समझाने की कोशिश है कि डॉक्टर तो आप ही चुनते हैं। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप सही डॉक्टर चुनेंगे और सही वक्त पे चुनेंगे, तो उसमें आपका फायदा होगा। नहीं तो ये याद रखिए, जितनी बार आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कुछ दे के ही आएंगे, कुछ लेके तब आएंगे जब आपने अपना काम किया हो, पूरी जानकारी आपके पास हो कि आप सही वक्त पे सही जगह और सही डॉक्टर चुने। पुत्रवती भव। आयुष्मान भव।